शक्ति श्री राधा रानी के श्री चरण कमलों में सादर कोटिशय नमन। भगवान को प्राप्त हुए संत महापुरुष एवं भागवत भगवान के श्री चरण कमलों में सादर कोटिशय नमन। उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तगण एवं श्रद्धामयी प्रेममयी मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के इस पावन प्रांगण में चातुर्मास सत्संग का हम लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री नारद जी महाराज और सनकादि ऋषि मुनियों का बड़ा ही सुंदर दिव्य संवाद चल रहा है। इसके अंतर्गत आत्मदेव की कथा हम लोग सुन रहे हैं। आत्मदेव बड़े ज्ञानी पुरुष थे, शास्त्रज्ञ पुरुष थे, त्रिकाल संध्या करने वाले, परंतु उनको संतान की इच्छा है और संतान के लिए कई प्रयत्न भी किए हैं। कोई प्रयत्न उनका सफल नहीं हुआ है तो उन्होंने आत्महत्या करने की सोची, परंतु सन्यासी महात्मा ने आकर के उनको उपदेश किया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। तुम अपने अज्ञान को छोड़ो, पुत्र मिल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, ये पौरा अज्ञान है, इस अज्ञान को तुम छोड़ो। लेकिन आत्मदेव कहता है मुझे तो पुत्र ही चाहिए, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। तो सन्यासी महात्मा ने कहा, देखो मैंने तुम्हारे ललाट को देख लिया है और मैंने तुम्हारे भाग्य की रेखा को पढ़ लिया है। इस जन्म में तो क्या, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र ही नहीं है। कहा महाराज क्या कहा? 7 जन्म तक मेरे कोई पुत्र नहीं है। महाराज अब तो मेरे दुख को आपने 7 गुना अधिक बढ़ा दिया। इतने दिन तो मैं ये जानता था इस जन्म में पुत्र नहीं होगा, अगले जन्म में तो होगा, लेकिन आपने मेरे दुख को 7 गुना अधिक बढ़ा दिया। अब मैं आत्महत्या करूंगा, अब इस आत्महत्या का पाप आपको ही लगेगा। सन्यासी महात्मा को दया आई, उन्होंने एक फल दिया, कहा इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को देना और उनसे कहना कि 7 दिन तक 1 साल तक नियम पूर्वक रहे, संयम पूर्वक रहे और भगवान नाम स्मरण करती रहे। अगर तुम्हारी पत्नी ऐसा कर दे, वे इस फल को खाएगी तो तुम्हारे घर पर बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ संतान होगी। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, महाराज आपने बड़ी भारी कृपा करी है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब आत्मदेव नाचता हुआ, प्रसन्न होता हुआ अपनी पत्नी के पास में आया और आकर के कहा, लो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आया हूँ। कहा क्या लेकर के आए हैं? कहा संतों ने इस फल को दिया है, कहते हैं इस फल को अगर तुम खा लोगे तो तुम्हारे घर पर बहुत सुंदर सुशील संतान होगी। कहा ठीक है, अभी मैंने स्नान नहीं किया है, मैं खा लूंगी। कहा जरूर खा लेना, भूलना नहीं। कहा नहीं भूलूंगी। आत्मदेव जी वहां से चले गए कुछ काम के लिए और वह धुंधुली तर्क वितर्क करने वाली, उसका नाम ही है धुंधुली। देखिए भागवत की जो भी कथाएं हैं, इन कथाओं को आप अपने जीवन में घटा सकते हैं। जैसे ये आत्मदेव कौन है? आत्मदेव कोई और नहीं, हमारी जो ये आत्मा है यही आत्मदेव है। और ये धुंधुली कौन है? कहा ये बुद्धि ही धुंधुली है। इस बुद्धि के अंदर तर्क वितर्क चलते रहते हैं और इस बुद्धि में कभी कभी धुंधलापन भी आ जाता है। जब व्यक्ति संसार में आसक्त हो, जब संसार का आश्रय हो, तो उस समय में इसके अंदर धुंधलापन आ जाता है। और धुंधलापन ऐसे आता है कि ठीक ढंग से ये निर्णय नहीं कर पाता है।
न्याय कर रहा है कि अन्याय कर रहा है उसे पता नहीं लगता है, बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती है। धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं, अधर्म को ही धर्म मान बैठते हैं, क्योंकि इसके अंदर धुंधलापन आ जाता है। जैसी आंधी आती है, तूफान आता है, उस समय में चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी उड़ती है, तो हमें ठीक ढंग से दिखाई नहीं देता, सामने कौन खड़ा है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही बुद्धि के अंदर जब धुंधलापन आ जाता है तो उस समय में हम न्याय अन्याय का निर्णय नहीं कर पाते हैं, धर्म अधर्म का हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। ये धुंधली तर्क वितर्क करने वाली इसके मन में आया कि इस फल को मैं अगर खा लेती हूँ तो क्या होगा, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, और पेट बड़ा हो जाएगा तो गृह कार्यम कथम भवेद, घर का काम कैसे होगा। इसकी बहन आई, कहा क्या बात है बहन धुंधली, तुम बड़ी चिंतित हो, क्या क्या बताएं, तुम्हारे जीजाजी फल लेकर के आए हैं, कहते हैं इस फल को खा लो तो तुम्हारे अच्छी संतान हो जाएगी, लेकिन मैं इस फल को नहीं खाना चाहती, क्योंकि देखो संतान को उत्पन्न करने में बड़ा कष्ट होता है और मैं सुकुमारी वो सब कष्ट कैसे सहन करूंगी। कहा देखो तुम्हारे जैसा अगर सब सोचने लग जाए तो ये सृष्टि की रचना ही बंद हो जाए, खा लो इस फल को, कुछ नहीं होगा। ऐसा तुम सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कहा नहीं नहीं, देखो आज जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा। कहा घर का काम करने के लिए ननंद को बुला लेना। कहा ना ना, ननंद ने नहीं बुलाऊं, भले नौकर रखना मंजूर है लेकिन ननंद ने तो नहीं बुलाऊं। ननंद रो और भाभी रो तो कोई पूर्व जन्म रो ही बैर है। कहा ठीक है नौकर रख लेना, कोई बूढ़ी माता जी को रख लेना, वो तुम्हारे घर का चौका कर देगी, घर का काम कर देगी। अच्छा अब तो इस फल को खा लो। कहा ठीक है तुम कहती हो तो खा लेती हूँ, लेकिन देखो मैंने सुना है कि सुखदेव भगवान अपनी माँ के उदर में 12 साल तक रहे थे, मेरे पेट में मेरा बच्चा अगर 2 साल भी रह गया तो तदा में मरणम भवे, तब तो मेरा मरण ही हो जाएगा। हाँ ऐसा क्यों सोचती हो, खा लो इस फल को। कहा ठीक है तुम कहती हो तो खा लेती हूँ, लेकिन देखो भगवान न करे हमारे गांव पर कोई चोर डाकुओं का आक्रमण हो, अगर चोरों का डाकुओं का आक्रमण हो गया और उस समय में सब गांव वाले तो अपनी जान बचा बचा करके भाग जाएंगे, मैं गर्भवती स्त्री कैसे भाग पाऊंगी, मैं तो अपनी जान भी नहीं बचा पाऊंगी, इसलिए मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगी। धुंधली तर्क वितर्क करके स्पष्ट मना कर देती है। उसकी बहन कहती है चलो एक उपाय करते हैं, मेरे पुत्र होने वाला है, उस पुत्र को मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन रही तुम्हारी जीजाजी की बात तो उनको तुम धन दे देना, वो चुप हो जाएंगे और तुम 9 महीने तक गर्भवती स्त्री की तरह रहो, और जब मेरे पुत्र होगा मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम आत्मदेव जी को बता देना। कहा हाँ ये बात तुमने अच्छी कही है, अब तो ऐसा ही करेंगे। वह गर्भवती स्त्री की तरह रहने लगी। 9 महीने बाद में उसके बहन के पुत्र हुआ, उसने धुंधली को ला करके दिया, धुंधली ने उसके पति को खूब सारा धन दे दिया, और आत्मदेव जी को जब पता लगा कि मेरे घर पर संतान हुई है, आत्मदेव जी महाराज तो बड़े प्रसन्न हो गए। अब वो जो फल था वह फल गाय को खिला दिया गया था, संतों का संकल्प था इसलिए गाय के भी पुत्र हुआ, लेकिन संतों का संकल्प मनुष्य का था इसलिए उनके गाय के भी पुत्र हुआ, वो मनुष्य की आकृति वाला हुआ, परंतु कान जो है वो गाय के जैसे हुए, इसलिए उनका नाम गोकर्ण हुआ। और धुंधली का जो बेटा है इसका नामकरण करने के लिए ब्राह्मण देव आए और अपना पोथी पत्रा लेकर के बैठे, नामकरण करने लगे, लेकिन धुंधली कहती है 9 महीने कष्ट मैंने भोगा, नामकरण तुम करोगे? नहीं, मैं अपने बेटे का नामकरण करूंगी, मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी। देखिए हमारे शास्त्रों में पिता के नाम के ऊपर पुत्र का नाम रखा जाता है, माता के नाम से कभी भी पुत्र का नाम नहीं रखा जाता है, लेकिन धुंधुली ने अपने नाम के ऊपर अपने पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी। कियत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए, दोनों ने ख्याति प्राप्त करी, एक तो कुख्यात हुआ और एक विख्यात हुआ। धुंधुकारी ने
दुष्टों का कार्य करना शुरू कर दिया, दुष्टों के साथ में रहने लग गया और लोगों को सताना, छोटे बच्चों को कुएं में डाल देना, बूढ़ों को सताना, डाका डालना, चोरी करना, ये सब कार्य करने इसने आरंभ कर दिए। लेकिन गोकर्ण जी महाराज तो शुरू से ही ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और ग्रंथों का अध्ययन करके वो बहुत बड़े पंडित बन जाते हैं। एक बार धुंधुकारी ने अपने घर के बर्तन भांडे भी उठा उठा करके ले जाना चालू कर दिया। आत्मदेव ने रोका, अरे बेटा क्या कर रहे हो तुम, कितनी मेहनत से मैंने कमाया है और तुम सारा धन बर्बाद कर रहे हो, अब ये बर्तन भांडे बचे हैं इन्हें तो रहने दो। कहा पिताजी मुझे कुछ मत कहो, अगर मुझे आप कुछ कहोगे तो फिर मैं दूसरे लोगों के साथ जो व्यवहार करता हूँ वही व्यवहार आपके साथ में भी कर सकता हूँ, मेरे कोई सगा संबंधी नहीं है। अब तो आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ कि मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, इसके लिए मैंने लोगों के आगे नाक रगड़ी, कितने यज्ञ किए, कितने अनुष्ठान किए, तब कहीं जाकर के ये मुझे प्राप्त हुआ और यही मुझे मारने के लिए तैयार है। अब तो आत्मदेव को बड़ी ग्लानि होने लगी, बड़ा कष्ट होने लगा। देखिए जब कोई संत महापुरुष समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, उस समय में व्यक्ति को समझ में नहीं आता। उस समय में तो आता है कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मैं जो चाहता हूँ वैसा क्यों नहीं कर देते हैं, मैं संतान चाहता हूँ मुझे ये संतान क्यों नहीं दे देते हैं। लेकिन जब अपनी ही संतान ठोकर मारती है, अपनी ही संतान अवज्ञा करती है, उस समय में व्यक्ति को संतों की बातें याद आने लगती है कि उस संत ने उस दिन बिल्कुल ठीक कहा था, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। आज आत्मदेव को उस महापुरुष की बातें याद आने लगी कि उस महापुरुष ने कहा था कि संतान की प्राप्ति में सुख नहीं है, लेकिन मैंने हट किया, मैंने आग्रह किया, मैं नहीं माना और उसका आज यह परिणाम मेरे सामने है। अब तो बहुत दुखी हो गए और रात्रि में सोए, परंतु थोड़ी देर नींद आ गई और फिर उठ गए। रात्रि में जोर जोर से वो रोने लग गए और जब वो जोर जोर से रोने लगे, गोकर्ण जी ने आवाज सुनी। गोकर्ण जी आए, कहा पिताजी क्या बात है, आप रोते क्यों हैं? तो कहा गोकर्ण क्या बताऊं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे कोई स्थान नहीं दिख रहा है। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, अरे मेरे दुख को कौन हरेगा। प्राणांस त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम, आज तो मैं मरना चाहता हूं, मेरे कष्ट का निवारण अब कौन करेगा। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे पिताजी इस संसार के अंदर मानव जो मोह करता है, बस ये मोह ही मानव के दुख का कारण है। संतों ने कहा है कि तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा, अरे तुम्हारा ही मोह तुमको कब से रुला रहा है। इस संसार के अंदर जिसने भी मोह किया है, ममता की है, उसका इस संसार में बंधन ही हुआ है। इसलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं मोह माया ने छोड़ क्रोध ने कजरे, क्रोध ने कजरे, सारी उम्र बीती जाए राम ने भजरे, सारी उम्र बीती जाए राम ने भजरे। मोह माया ने छोड़ क्रोध ने कजरे, क्रोध ने चल रे,
अरे गोड़ा में चाले दर्द कमर गई झुक रे माया ने छोड़ क्रोध ने तजरे क्रोध ने तजरे सारी उम्र बीती जाए क्रोध ने तजरे सारी उम्र बीती जाए राम ने भजरे सारी पत्नी छोड़ी प्रीत नहीं तारी अदर नहीं तारी अदरे तारा बेटा बोले बोल मरेला कदरे तारा बेटा बोले बोल मरेला कदरे माया ने छोड़ क्रोध ने तजरे क्रोध ने तजरे सारी उम्र बीती जाए राम ने भजरे सारी उम्र बीती जाए राम ने भजरे तू कहे कबीरा दास कंडा तेरा लदर कंडा तेरा लदरे तारो देखो रे श्री राम हरे लाज रे तारो देखो रे श्री राम हरे लाज रे ओ माया ने छोड़ क्रोध ने तजरे क्रोध ने तजरे सारी उम्र बीती जाए राम ने भजरे सारी उम्र बीती जाए राम ने भजरे ओ माया ने छोड़ क्रोध ने तजरे क्रोध ने तजरे सारी उम्र बीती जाए राम ने भजरे सारी उम्र बीती जाए राम ने भजरे सारी उम्र बीती जाए राम ने भजरे। संत महापुरुष हमेशा यही शिक्षा देते रहते हैं